नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने तमाम बिंदुओं का जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ को रजिस्ट्रेशन से ही मान्यता दी जाती है, मौखिक तौर से नहीं। वहीं 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के होने से समावेशी व्यवस्था तैयार होगी। यह वक्फ के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं है। वहीं सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सरकारी भूमि की पहचान राजस्व रिकॉर्ड सही करने के मकसद से है। सरकारी जमीन को किसी भी धार्मिक समुदाय से संबंधित नहीं माना जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार को 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था। अब इस मामले में 5 मई को सुनवाई होगी। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी शंकर, विस्तार से बताइए पूरी खबर। तो इस मामले में जो पिछली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था कि केंद्र सरकार 1 सप्ताह के अंदर में इस मामले पर जवाब दाखिल करें, क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील जो पेश हुए थे, तुषार मेहता पेश हुए थे, उनका कहना था कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का वक्त दिया जाए। तो इस मामले में आज जवाब जो है केंद्र सरकार के द्वारा दाखिल किया गया, और जवाब जो दाखिल किया गया है उसका एक मजमून मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जिस कानून को लेकर जिस तरह से तमाम बातें निकल के आ रही थी, तो उस कानून को ही एक बेहतर तरीके से व्याख्या इस तमाम दस्तावेज में किया गया है, और कानून के बारे में बताया गया है कि कानून कितना बेहतर साबित हो सकता है, और उस कानून के जो तमाम प्रावधान हैं उसी प्रावधान को आगे बताया गया है। और हालांकि इस मामले में विस्तार से अब सुनवाई 5 तारीख को होगा। 5 तारीख की जो सुनवाई के वक्त जो है वो पिछली सुनवाई के वक्त में ही मुकर्रर हुआ था। तो अब देखना लाजमी होगा कि 5 मई को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो किस तरह से कोर्ट के अंदर में उन तमाम दलीलों को रखा जाएगा। खास तौर पर जिस तरह से वो डीएम का अधिकार जो है, डीएम के अधिकार के बारे में भी जवाब दाखिल किया गया है, और दूसरा जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको भी केंद्र सरकार के द्वारा एक विस्तार से उसको कोर्ट को बताया गया है और उसके बारे में बताया गया है। और खास तौर पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि वो जो 3 प्रमुख जो बातें थी जो कोर्ट के समय में कोर्ट में सुनवाई के दौरान में उठाया गया था, उन तमाम मसलों को विस्तार से इन तमाम दस्तावेजों में बताया गया है। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शंकर, आप नजर बनाए रखिए।